जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपसे वादा किया था आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूं। आपको 30 क्वेश्चन जीएस के, 30 क्वेश्चन मैथ के, 40 क्वेश्चन जीएस के, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। और आपको क्लियर होगा कि मैं टॉप लेवल क्वेश्चन उठाऊंगा, इजी क्वेश्चन मैं नहीं उठाने वाला हूं। अगर आप 10 मॉक टेस्ट भी लगाते हैं तो आपको 30-40 मॉक टेस्ट के बराबर होंगे। इस तरीके से मैं आपको मॉक टेस्ट करवाने वाला हूं। अभी मैं थोड़ा जल्दबाजी में था तो मैं 25 के क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ रैपिड फायर रिवीजन के। ये क्लास नहीं, ये तो सिर्फ सेल्फ रिवीजन है। मैं क्लास कराऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ सर ने क्लास कराई है, सर ने पढ़ाया है, तो आप इससे टेंशन फ्री रहिएगा। अभी थोड़े फटाफट रिवीजन कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको जब क्लास जीएस की कराऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, क्या टॉप लेवल की सीरीज है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। बोल रहा है बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी को रोकथाम के लिए दी जाती है। बीसीजी किसके लिए दी जाती है ये आपको बताना है। किसके लिए दी जाती है? इसको टीबी के लिए दिया जाता है। बीसीजी का टीका टीबी के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी नदी लाओस को थाईलैंड से अलग करती है? कौन सी? एल नदी, साल्वी नदी, चैडव नदी या मेकोंग नदी? कौन सी नदी? मेकोंग नदी लाओस को थाईलैंड से अलग करती है। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपको बताना है। किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर 1985 1985 में। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहदारन कहलाते थे? कौन कहलाते थे कुलाहदारन? ये कहते सैयद। कौन कहते थे? सैयद कहा जाता था इनको। नेक्स्ट, कोटलम जल प्रपात कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में या तेलंगाना में? कहाँ है ये? है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में ये है। कोटलम जलप्रपात कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहदारन कहलाते थे? फिर वही सैयद। नेक्स्ट, रिपीट हो गया ये। भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्या हो गया? रिपीट हो गया। नेक्स्ट, 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? किसे मिला? सुधा मूर्ति, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी या शरद पवार को? किसको मिला लोकमान्य तिलक? नितिन गडकरी जी को मिला है। नेक्स्ट, चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? ये थे विजय चोल। कौन थे? विजय चोल इनके संस्थापक थे। कौन है? विजय चोल। नेक्स्ट, बंगाल का अकबर किसे कहा जाता है? बंगाल का अकबर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हुसैन शाह को बंगाल का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? कौन सा किया जाता है? ये पाई का किया जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद 4 वेदों में पवित्रतम वेद है जिसमें से 10,600 ऋचाएं के साथ साथ सूक्तों और 10 अध्याय जैसे मंडलों को कहा जाता है। कितने? 1028 क्या है? सूक्त। ठीक है, 1028 क्या है? सूक्त। नेक्स्ट, अमेजन को कैसे बचाएं पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं डॉम्प्लिप्स या डेविड मेटलबोर, एलिजाबेथ कॉलवर्ट या नाओमी क्लेन? ये कौन है? ये आपको बताना। कौन है ये? कौन है ये? डॉम्प्लेक्स है। कौन है? डॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, छाया में उगाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं साइकोफाइट्स कहलाते हैं पौधे में, छाया में उगाए जाने वाले पौधे। नेक्स्ट, 1888 में वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रॉनिक द्वारा लाइसेंस प्राप्त जनरेटर मोटर ट्रांसफार्मर की पॉलीफेज अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम को किसने विकसित किया है? किसने विकसित किया है ये आपको बताना है। देखो क्या जनरेटर बता रहा है, मतलब लाइट का बता रहा है, मोटर या ट्रांसफार्मर, तो अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया है। नेक्स्ट, संचार मित्र योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? किसने किया? आईटी विभाग? नहीं। किसने किया? नीति आयोग, शिक्षा मंत्री? नहीं। किसने? दूरसंचार विभाग, डीओटी ने किया। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के राजा द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है।
यह है चंदेल राजवंश। किसने? चंदेल वंश के राजवंश ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सूफी ने कहा था कि भारत का कश्मीर पृथ्वी पर स्वर्ग है। मतलब ये पृथ्वी का स्वर्ग किसको है? कश्मीर को। किसने कहा था? ये आपको बताना है। किसने? अमीर खुसरो द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म अहिंसा का वर्णन करता है? कौन करता है? इसमें से आपको ये बताना है। कौन है? सूत्र कृतांग सूत्र, जिसको आगम जैन द्वारा अहिंसा का वर्णन कहा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है? कौन सी है? ये आपको है वेनेजुएला की धारा। चलिए नेक्स्ट, कैसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किससे संबंधित है? ये शतरंज से संबंधित है कैसलिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटीकरण सशक्तिकरण करना है? कौन सा है? डिजी लॉकर। आपका ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? ये आपको बताना है। किसमें है? बैगई नदी किनारे। कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर भी तमिलनाडु में ही है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मुख्य रूप से पूर्वी भारत के राज्यों जैसे ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है? कौन सा जुड़ा हुआ है? छऊ। ये तीनों राज्यों से जुड़ा हुआ है, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? ये करेगा। कौन सा करेगा? कौन करने वाला? अपना प्यारा भारत। अपना प्यारा भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। किसकी? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी अपना भारत करने वाला है। नेक्स्ट, दोस्तों अपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को शेयर कर दें। लगभग 6-7 मिनट में, मान लो 5 मिनट में, 5 मिनट में आपको मैंने 25 क्वेश्चन करवा दिए। ऐसे रैपिड फायर के रूप में मैं 10 क्लास लूँगा। बाकी जब मैं क्लास चलाऊँगा, जिस दिन चलाऊँगा उस दिन आप कहेंगे कि क्या टॉप लेवल की क्लासें हैं। मैं आपको क्लास कराऊँगा, उसके नोट्स भी दूंगा, एक क्वेश्चन का कम से कम एक्सप्लेनेशन दूंगा। कम एक क्वेश्चन में 20-25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिससे कि इस बार आपका आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, ग्रुप डी कोई भी एग्जाम ना छूटे। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्लास को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, कमेंट करें क्लास को लाइक करें, प्यारा सा जरूर करें कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।